जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर चर्चा हो रही है कि इलेक्शंस आने वाले समय में कभी भी हो सकते हैं और साथ ही में इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन भी चल रही है। लेकिन इससे पहले कि इलेक्शंस हो, इलेक्शन कमीशन ने 6 पॉलिटिकल पार्टीज की रिकॉग्निशन को डिलीट कर दिया है, रिकॉग्निशन को कैंसिल कर दिया है। इनमें से 4 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कश्मीर की हैं और 2 पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू की हैं। जिन 4 कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज की रिकॉग्निशन को कैंसिल कर दिया गया है उसमें कुका परे की अवामी लीग है, हसन मीर की डीपीएन है, जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट है, पीपल्स पॉलिटिकल फ्रंट है, नब आजाद की अनंतनाग से थे वो, और उसके अलावा 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो जम्मू से हैं जिनकी रिकॉग्निशन को कैंसिल किया है उसमें डेमोक्रेटिक यूनाइटेड जनता दल है और पीपल्स पेट्रियोटिक फ्रंट है। ये 6 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्हें जो है RUPP कहा जाता है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, जिनकी रजिस्ट्रेशन को, जिनकी रिकॉग्निशन को कैंसिल कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर की अन्य जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये मैंडेटरी है कि उन्हें कुछ गाइडलाइंस जो इलेक्शन कमीशन की हैं उनका पालन करना होता है, कुछ कंप्लायंसेस हैं जो करना मैंडेटरी होता है। कानूनों में बताया गया है कि कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट फाइल करनी है, ऑडिट रिपोर्ट जो है फाइल करनी है, एक्सपेंडिचर को लेकर बताना है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर को लेकर बताना है। उन पॉलिटिकल पार्टीज का नाम भी मेंशन किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जिन्होंने ये कंप्लायंसेस नहीं की हैं और जिन्हें वार्निंग दी गई है कि आप ये कंप्लायंसेस अगर नहीं करते हैं तो आपको उसके रिपरकशंस जो है वो झेलने पड़ेंगे। अगर बात की जाए जितनी भी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें क्या क्या रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, सेक्शन 29C के तहत ये कहा है कि कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट फाइल करनी मैंडेटरी है, जिस कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में आप बताएंगे कि आपको कहां से कंट्रीब्यूशंस आ रही हैं और ये कंट्रीब्यूशंस भी 100% एग्जेम्प्टेड होती हैं इनकम टैक्स से। ये इसीलिए किया गया था ताकि पार्टीज को इंसेंटिव मिले कि वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें। अब वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट फाइल नहीं की है उसमें ऑल JNK लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये कश्मीर बेस्ड पार्टी है, ऑल जम्मू कश्मीर रिपब्लिकन पार्टी है, ये भी कश्मीर बेस्ड पार्टी है, बैकवर्ड क्लास डेमोक्रेटिक पार्टी JNK है, नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी है, डुग्गर प्रदेश पार्टी है, इंडिपेंडेंट पीपल्स पार्टी है। इसके अलावा इंडियन पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी जो कि कश्मीर बेस्ड पार्टी है और साथ ही में जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट फाइल नहीं की। साथ ही में JNK पीर पंजाल अवामी पार्टी, JNK सेफ श्रीनगर फ्रंट, JNK नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी भी है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी आप जानते हैं इस पार्टी का भी जो है जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी सेक्युलर है इसका नाम, और इन्होंने भी अपनी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट फाइल नहीं की है। साथ ही में जम्मू स्टेट मोर्चा प्रोग्रेसिव, कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट JNK, राज्य नौजवान शक्ति पार्टी, सेक्युलर पार्टी ऑफ इंडिया, सोशल मूवमेंट पार्टी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर सेफ पार्टी, अमन और शांति तहरीक जम्मू कश्मीर, वॉइस ऑफ लेबर पार्टी, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी और साथ ही में जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जो शाह फैजल की पार्टी हुआ करती थी, इस पार्टी ने भी अपनी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट जो है वो फाइल नहीं की है। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए ऑडिट रिपोर्ट की तो ऑडिट रिपोर्ट भी ऐसे कुछ पार्टीज हैं जिन्होंने फाइल नहीं की है। लेकिन साथ ही में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यह भी बहुत जरूरी होता है कि वो अपना इलेक्शन एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, जिन पार्टीज ने भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया हो उसमें उन्होंने कितना खर्चा किया है उस खर्चे की डिटेल्स जो है वो शेयर करनी होती है इलेक्शन कमीशन के साथ 75 दिनों के अंदर अंदर अगर असेंबली इलेक्शंस है और 90 दिनों के अंदर अंदर अगर लोकसभा इलेक्शंस है। तो उस मामले में भी ये बताया गया कि वो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की जिन्होंने लास्ट जो जनरल इलेक्शन हुई थी लोकसभा की 2019 में उसके बाद से अपना इलेक्शन एक्सपेंडिचर फाइल नहीं किया है, उसमें डोगरा स्वाभिमान संगठन भी है, चौधरी लाल सिंह की पार्टी, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर पीर पंजाल अवामी पार्टी भी उसमें एक है। उसके साथ साथ में वो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की जिन्होंने अपना इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो लास्ट जनरल इलेक्शन 2014 में हुए थे तब से फाइल नहीं किया है, उसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है, और उसके साथ साथ ऑल जम्मू एंड कश्मीर किसान मजदूर पार्टी, ऑल जम्मू एंड कश्मीर रिपब्लिकन पार्टी, डुग्गर प्रदेश पार्टी, JNK पीर पंजाल अवामी पार्टी और JNK नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, साथ ही में जम्मू स्टेट मोर्चा प्रोग्रेसिव भी है जिन्होंने अपना जो
जिन्होंने अपना एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर नहीं की है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी इसमें होना बहुत सिग्निफिकेंट है। अब बात ये कि अगर आप अपनी इलेक्शन ये एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट नहीं फाइल करते तो इसका नतीजा क्या निकल सकता है। आने वाले समय में जब इलेक्शंस होनी है, इलेक्शन से पहले अगर ये मामला नहीं सुलझाया जाता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अगर ये पार्टीज अपनी इलेक्शन एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट फाइल नहीं करती हैं, सभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास 30 दिन के अंदर अंदर ये बताती नहीं है कि आपने अपनी एक्सपेंडिचर रिपोर्ट क्यों फाइल नहीं की, तो डायरेक्ट एक्शन जो है इन पार्टीज के खिलाफ लिया जा सकता है। ऑलरेडी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई सारे पार्टीज के नाम जो है वो डिलीट कर दिए हैं, कई सारी पार्टीज को डीरिकॉग्नाइज कर दिया है और 111 के करीब करीब ऐसी पार्टीज हैं जिनका नाम जो है वो डिलीट कर दिया है, जिनकी रिकॉग्निशन ले ली है ऑल ओवर द कंट्री। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए ऑडिट रिपोर्ट की, तो ऑडिट रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि एनुअल ऑडिटेड अकाउंट जो है जिसमें आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, पैन की डिटेल्स और बाकी सारी डिटेल्स भी आपको इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करनी होती है। उस मामले में भी जम्मू कश्मीर की कुछ पार्टीज हैं जिन्होंने वो ऑडिट रिपोर्ट भी शेयर नहीं की है। उन पार्टीज का अगर नाम लिया जाए तो उसमें भी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी है, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट है शाह फैजल की, हक इंसाफ पार्टी है, वॉइस ऑफ लेबर पार्टी जम्मू एंड कश्मीर है, अमन और शांति तहरीक जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर सेव पार्टी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल मूवमेंट पार्टी, सेक्युलर पार्टी ऑफ इंडिया, राज्य नौजवान शक्ति पार्टी, कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट JNK, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, जम्मू कश्मीर सेक्युलर, जम्मू स्टेट मोर्चा प्रोग्रेसिव, JNK नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, JNK सेव श्रीनगर फ्रंट, JNK पीर पंजाल अवामी पार्टी, JNK अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, JNK अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसमें है, इंडियन पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी, इंडिपेंडेंट पीपल्स पार्टी, फ्रंट ऑफ रेवोल्यूशनाइज्ड क्रिएटिव एफर्ट्स डुगर प्रदेश पार्टी, नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी, बैकवर्ड क्लास डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑल JNK रिपब्लिकन पार्टी, ऑल JNK लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और ऑल JNK किसान मजदूर पार्टी। ये टोटल 27 ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने अपनी ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो शेयर नहीं किए हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। और ये कहा गया है, अब डोगरा स्वाभिमान संगठन क्योंकि एक प्रोमिनेंट पार्टी है, उसके अलावा अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और JNK पीपल्स मूवमेंट भी क्योंकि थोड़ी प्रोमिनेंट पार्टीज हैं, इन मामले में भी इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि तरीकेकार ये है कि अगर ये पार्टीज 30 दिन के अंदर अंदर ये जितनी भी कंप्लायंसेस हैं वो नहीं करती हैं तो इन पार्टीज ये एलिजिबल नहीं होंगी, एंटाइटल्ड नहीं होंगी कि इन्हें कॉमन सिंबल अलॉट किया जाए। तो इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में होने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि खासतौर पर डोगरा स्वाभिमान संगठन जो चौधरी लाल सिंह का है वो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स भी शेयर करे, जो पिछले उनके इलेक्शंस में एक्सपेंडिचर हुए हैं उसकी डिटेल्स भी शेयर करे और जो कंप्लायंसेस बची हैं वो भी करे, वरना अकाउंट्स के मामले में वो एंटाइटल्ड नहीं है कि उन्हें कॉमन सिंबल एलोकेट किया जाएगा। और एक पार्टी के लिए आप जानते हैं कि सिंबल कितना जरूरी होता है इलेक्शन से पहले पहले। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मई 25, 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई सारी बातें कही थी इन अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। उस समय भी अर्ज किया था इन सभी पार्टीज को कि आपकी जितनी कंप्लायंसेस पेंडिंग है वो आप करें। कई सारी पार्टीज इलेक्शन कमीशन ने अपने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें बताया कि ऐसी पार्टीज हैं जिनका एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन या तो गलत है या बदल चुका है और उन्हें इलेक्शन कमीशन को इस बारे में नोटिफाई करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसके साथ साथ में ये भी बताया कि जब अलग अलग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को ये कहा गया कि आप जाकर मालूम करें कि ये पार्टीज ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं एग्जिस्ट करती, तो ओवरऑल कंट्री की मैं बात कर रही हूं, ये बताया गया कि कई सारी ऐसी पार्टीज निकल कर आई जो ऑन वेरिफिकेशन नॉन एग्जिस्टेंट पाई गई। उन्हें जो लेटर्स लिखी गई थी, चिट्ठियां लिखी गई थी, वो अनडिलीवर्ड ही वापस लौटा दी गई। और हालांकि ये सेक्शन 29 जो है वो मैंडेट करता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अगर उनका एड्रेस चेंज हो रहा है तो उन्हें इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करना है। इसके साथ साथ में हालांकि ये कहा गया कि जिन पार्टीज का नाम तो डिलीट करना था वो तो डिलीट हो गया, मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी पार्टीज हैं, लेकिन बाकी पार्टीज को भी एक कहा है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लायंसेस करें। और साथ ही में ये कि अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड है, उन्हें लगता है कि जो फैसला लिया गया वो सही नहीं लिया गया, तो वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को जो है अप्रोच कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर
और आपको सारे एविडेंसेस दिखाने पड़ेंगे, लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस दिखाने पड़ेंगे, ईयर वाइज जो आपके एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स है वो बताने पड़ेंगे, कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट बतानी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर रिपोर्ट बतानी पड़ेगी और बताना पड़ेगा आपको कि आपने क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपकी पार्टी के रिलेटेड हुई हैं। सबसे सिग्निफिकेंट इसमें यही कि डोगरा स्वाभिमान संगठन हो या अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या उसके अलावा इंडियन जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट हो, जे.एंड.के पीर पंजाल अवामी पार्टी हो, ये वो पार्टीज हैं जिन पार्टीज को लेकर अभी इलेक्शन कमीशन के जो ऑर्डर्स आए हैं उन ऑर्डर्स में ये बताया गया है, जो नोटिफिकेशंस आई हैं उसमें बताया गया है कि इन पार्टीज ने कौन कौन सी कंप्लायंसेस नहीं की हैं। वही 4 कश्मीर बेस्ड पार्टीज और 2 जम्मू बेस्ड पार्टीज ऐसी हैं जिनकी रिकॉग्निशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दी है।